बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जिस डिजीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैटी लीवर, और ये फैटी लीवर का पार्ट जैसे कि सामने इमेजेस में दिखाया गया है। अगर हम देखें, हेल्दी लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में होता है, लेकिन अगर हम फैटी लीवर की बात करें तो ये इसका जो कलर है वो इससे मुख्तलिफ है। इसमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि इसमें जो है चर्बी जो है ना वो चढ़ी हुई है, यानी फैट्स जो है ना वो इसके ऊपर आ गए हैं। तो ये जाहिर है फैटी लिवर का एक खास ये कह लें आप कॉम्प्लेक्शन है जो कि आपको नजर आ रहा है। फैटी लिवर के अंदर चार प्रोसेसेस बहुत अहम हैं। एक तो इन्फ्लक्स ऑफ फैटी एसिड्स है, दूसरा डिनोवो लिपोजेनेसिस है, तीसरा ट्राइग्लिसराइड सेक्रेशन है और चौथा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है। इन्फ्लक्स ऑफ फैटी एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो ये फैटी लिवर के केस में बढ़ जाती है। वो इस तरह कि डाइटरी फैट जो है उससे रिलीज होते हैं फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स सीधे जाते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर और वहाँ एडिपोज टिश्यू को और ज्यादा बढ़ाते हैं, उसका वॉल्यूम जो है उसका हजम बढ़ाने में मदद देते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस से दोबारा फैटी एसिड्स बनते हैं। ये फैटी एसिड्स जो हैं फैटी लिवर के अंदर दाखिल हो जाते हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इसके अलावा डिनोवो लिपोजेनेसिस भी होती है, यानी कि जो हम ग़िज़ाई नशास्ता खाते हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स फिर फैटी लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स में। अब ये लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं इनसे तीसरा प्रोसेस आगे चल के होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड सेक्रेशन कहते हैं। उससे वीएलडीएल बनता है। वीएलडीएल जो है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है, या आगे चल के आर्टरीज को ब्लॉक करता है। और इस तरीके से चूंकि वीएलडीएल की क्वांटिटी ज्यादा बनती है, ट्राइग्लिसराइड की सेक्रेशन जो है उसमें कमी वाकई हो जाती है फैटी लिवर के केस में। अगर हम फैटी लिवर ही की बात करें तो इसमें एक चौथा प्रोसेस भी चलता है जो कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है। ये भी कम हो जाता है। वो इस तरीके से कि लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है वो एसिटाइल कोई में कन्वर्जन उनकी शुरू हो जाती है और यूं फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो भी कम हो जाती है। अब फैटी लिवर की तरफ हम मुतवज्जा होते हैं। उसमें यह है कि एक तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है जो कि NAFLD कहलाता है, और एक नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है जो कि NASH कहलाता है, NASH। ये जो है ये ज्यादा सीवियर कंडीशन का फैटी लिवर होता है। NASH जो है वो एक सीवियर फॉर्म होती है फैटी लिवर की। एक दफा फिर हम देखते हैं नॉर्मल लिवर और फैटी लिवर, इन दोनों में आपको फर्क साफ नजर आएगा कि नॉर्मल लिवर में फैट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन फैटी लिवर के अंदर फैट्स के पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा है और उनका साइज भी बड़ा है। लिवर जो है ना वो एक लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका वजन तकरीबन 3 पाउंड यानी 1.36 kg होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसके अंदर 4 लोब्स मौजूद होते हैं जो कि अनइक्वल साइज में होते हैं और अनइक्वल शेप में होते हैं। लिवर जो है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, डायफ्राम के नीचे। ब्लड जो है वो लिवर से 2 लार्ज वेसल्स में जाता है। एक तो ब्लड जो है वो लिवर तक पहुंचता कैसे है? ब्लड का लिवर तक पहुंचने का निजाम जो है वो 2 लार्ज वेसल्स पे मबनी है। एक तो हेपेटिक आर्टरी है और एक पोर्टल वेन है। इन दोनों लार्ज ब्लड वेसल्स से ब्लड जो है वो लिवर तक पहुंचता है। हेपेटिक आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि एओर्टा से आता है और ये मेजर वेसल होती है हार्ट। पोर्टल वेन जो है वो भी ब्लड पहुंचाता है लिवर तक, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है ये पोर्टल वेन, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं जो लिवर तक पहुंच जाते हैं। अब हम लोकेशन ऑफ द लिवर की बात करते हैं। लिवर जो है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, डायफ्राम के नीचे। अच्छा, लिवर जो है ना वो लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पाउंड वजन है, 1.36 किलोग्राम इसका वजन बनता है। अगर आप इसको सामने से देखें, यानी जो इसका फ्रंटल व्यू है, एंटीरियर व्यू है, तो उसमें आपको 2 लोब्स लिवर के आसानी से नजर आ जाएंगे। एक तो राइट लोब ऑफ लिवर है और दूसरा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है। अगर यहाँ पे गौर से देखें, लिवर तो आपको पता है कि रेडिश ब्राउन इन कलर है और ये 4 लोब्स में मुश्तमिल होता है जो कि अनइक्वल साइज और अनइक्वल शेप के होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक तो ये राइट लोब हो गया, एक ये लेफ्ट लोब हो गया, एक इसका अगर हम ऊपर देखें ये क्वाड्रेट लोब हो गया और एक नीचे देखें तो ये क्वाड्रेट लोब हो गया। इस तरह ये 4 लोब्स हैं उस पे ये लिवर मुश्तमिल होता है। अब हम ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर की बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिवर में कोई भी ऑर्गन अगर आप लेंगे ना उसमें 2 ब्लड वेसल्स होती हैं। एक से ब्लड उस ऑर्गन में आता है और दूसरे से
दूसरी ब्लड वेसल से उस ऑर्गन से ब्लड वापस हार्ट की तरफ चला जाता है। मगर लिवर में 3 ब्लड वेसल्स हैं। एक तो इसमें ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है लिवर के अंदर, और दूसरी ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो लिवर तक पहुंच जाते हैं। ये तो 2 मेन ब्लड वेसल्स होगी जहां से ब्लड आता है लिवर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि लिवर से ब्लड वापस हार्ट की तरफ कहां से जाता है, तो फिर हम बात करेंगे हेपेटिक वेन्स की। ये हेपेटिक वेन्स है, यहां से इन हेपेटिक वेन से ब्लड जो है वो वापस चला जाता है हार्ट की तरफ। यानी कि इसमें पहले तो हम ये कहेंगे, एक तो इसमें हेपेटिक आर्टरी है और दूसरी हेपेटिक पोर्टल वेन है। इन दोनों से ब्लड जो है वो लिवर तक पहुंचता है और फिर हेपेटिक वेन से ब्लड जो है वो लिवर से हार्ट की तरफ चला जाता है वापस। अच्छा, जिगर की चर्बी खत्म करने के लिए हम क्या खाएं, ये सबसे अहम सवाल है। आइडियल फूड्स जो फैटी लिवर डिजीज के लिए होते हैं उसमें सबसे पहले तो हम हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएंगे, जिसमें सलाद के पत्ते, लेटस के पत्ते, आइसबर्ग लेटस हो गया, इसके अलावा बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, हरी गोभी जिसे कहते हैं, बेल पेपर्स हो गए, शिमला मिर्च, बादाम हो गए, एस्पेरेगस हो गई, एवोकाडो फल हो गया, केल जो कि हरे पत्तों पे मुश्तमिल गोभी होती है वो भी बिल्कुल खाई जा सकती है। अब मजीद फ्रूट्स हम देखते हैं जो फैटी लिवर में खाए जा सकते हैं। उसमें ऑलिव ऑयल है, रास्पबेरीज है, ग्रीन टी है, गार्लिक है, टोफू है, सामन मछली है, बिल्कुल ये भी लिए जा सकते हैं। पहले तो ये देखें कि जिगर में चर्बी का आना जो है वो एक डिजीज है, यानी फैटी लिवर डिजीज। और फैटी लिवर डिजीज 2 किस्म का हो सकता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। पूरी दुनिया में 30% लोगों को इसका फैटी लिवर हो रहा है और अल्कोहलिक फैटी लिवर तो मुश्किल से 1% होगा। हमें अपना जो मेडिकल माइंडसेट है ना वो चेंज करना पड़ेगा कि हर बीमारी का इलाज जो है वो दवाई, ऐसा नहीं है। फिर हमारा खुराक लेने का जो तरीका है वो भी कुछ ठीक नहीं है। हमें अपना फूड बैलेंस जो है उसको भी रिवर्स करना होगा। हमें खुराक के तवाज़ुन को रिवर्स करने की जरूरत है। हमें अपनी खुराक पहले जमाने जैसी करनी होगी, यानी परहेज लाजमी है इसमें। अब हम देखते हैं कि रूट कॉज फैटी लिवर की क्या है। फैटी लिवर जो है उसकी कुछ वजूहत हैं, जिनमें एक तो चीनी का लेना, फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कि ज्यादातर बाजार की जो मशरूबात है उनमें शामिल होता है, बाजार की खाने पीने की चीजों में शामिल होता है। इसके अलावा शराब, अल्कोहल, ये सब चीजें हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं या इसकी वजह से बॉडी में हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 99% 99% फैटी लिवर जो है वो हाई कार्ब डाइट की वजह से होता है, यानी जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शामिल होते हैं। सिर्फ 1% अल्कोहल की वजह से होता है। मेडिसिन जो है वो भी उनकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो स्प्रे कर देते हैं फसलों पे, खाने पीने की चीजों के ऊपर, वो भी हमारे खुराक का हिस्सा बन जाती है, पेट में चली जाती है। इस तरीके से पेस्टिसाइड भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है दवाइयों के अलावा। हैवी मेटल्स जो है यानी भारी धातुओं का इस्तेमाल। हैवी मेटल्स कहाँ पे होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर हम गंदा पानी पियेंगे, फिल्टर्ड पानी नहीं है या मिनरल वाटर नहीं है, या मिनरल वाटर तो चले महंगा पड़ता है, अगर हम फिल्टर्ड भी पानी को नहीं करते हैं, अगर हम पानी को फिल्टर भी नहीं करेंगे तो पानी के अंदर हैवी मेटल्स जो है वो शामिल होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। लिहाजा अगर हम कुछ ना कर सकें तो कम से कम पानी को फिल्टर जरूर कर लें। अब वेजिटेबल ऑयल जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है फैटी लिवर के लिए। उसकी वजह है कि इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करते हैं। 80% क्योर तो हमारा मुमकिन है कि अगर हम परहेज करें। लंबी परहेज करने से बीमारी की वजह खत्म हो जाती है, जिससे 80% इलाज हो सकता है। 80% क्योर इफ वी स्टॉप कॉज। अगर आपने रूट कॉज को रोक लिया या उससे परहेज कर ली तो 80% तो आपका फैटी लिवर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी का फैटी लिवर जो है उसमें 15% हेल्दी फूड्स का रोल होता है। 15% अगर आप सेहतमंद खुराक खाएंगे तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। 5% जो है वो टोटके इसमें चल जाते हैं। 5% क्या है? मैजिक फूड्स। 5% टोटके में क्या क्या? अदरक है, लहसुन है, प्याज है। मसाले खाने से भी जो है वो बेहतरी आती है। अब ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, मिसाल के तौर पे शक्कर या चीनी है, उसका इस्तेमाल बेजा करते चले जा रहे हैं, तो ये इससे टॉक्सिक हंटर बॉडी में पैदा होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो फैटी लिवर का पार्ट 1 था उसमें भी मैंने बताया था कि ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, इंसुलिन बढ़ जाती है अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते चले जाएंगे, जिसमें मैदा है,
चीनी है, शक्कर है, ये सब चीजें जो है वो ब्लड में इंसुलिन शुगर बढ़ाती हैं, ग्लूकोज बढ़ाएंगी, ग्लाइकोजन बढ़ाएंगी। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों मिलकर लेप्टिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेप्टिन जो है वो आगे सिग्नल देता है ब्रेन को टू स्टॉप ईटिंग, कि अब आप खाना पीना रोक दें, अब आपने बहुत खा लिया है। तो इस टॉक्सिक हंगर से बचने के लिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको अपनी डाइट से निकाल दें, ये ना लिया करें। अब हम स्टेजेस देखते हैं लिवर डैमेज की। इसमें आपने देखा जैसे रेडिश ब्राउन कलर का जो वो हेल्दी लिवर है, उसके बाद ब्राइट येलो कलर शुरू हो जाता है जो कि फैटी लिवर, और उसमें साफ नजर आ रहा है कि बीच में फैट्स के बिना पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। फैटी लिवर के बाद लिवर फिब्रोसिस हो जाता है। लिवर फिब्रोसिस के बाद सिरोसिस शुरू हो जाती है। फिब्रोसिस जो है वो स्कारिंग ऑफ द टिश्यू, हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, और सिरोसिस जो है वो और ज्यादा सीवियर कंडीशन है। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ स्टेजेस लिवर डैमेज की जो आगे एडवांस होती रहती हैं, और ये कई सालों पे मुहित होता है ये प्रोसेस जो चल रहा होता है। जब तक अलामत जाहिर होती हैं उसको तक 90% लिवर डैमेज हो चुका होता है। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट में इंफॉर्मेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन के बढ़ने से फैटी लिवर होता है, जिससे आगे स्टीटोहेपेटाइटिस होती है, नैश, जो कि सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी लिवर है। इसमें लिवर एंजाइम जो है ALT, AST, ये दोनों जो है बड़े हुए होते हैं, मगर इस स्टेज तक ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल अप टू दिस स्टेज ये काबिल इलाज है। लेकिन अगर खुदा नाश्ता सिरोसिस डेवलप हो जाए तो ये फिर रिवर्सिबल नहीं होता बल्कि इरिवर्सिबल होता है। अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की इंफ्लेमेशन होती है या सूजन होती है लिवर की। अच्छा, अब ये तहकीक से मालूम हुआ है कि स्ट्रेस जो है, यानी कि अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉज है हेपेटाइटिस की। आजकल स्ट्रेस हेपेटाइटिस जो है ना, बल्कि ये कहें आजकल स्ट्रेस हेपेटाइटिस की एक बड़ी वजह है। फैटी लिवर की डायग्नोसिस जो है अमूमन अगर देखा जाए तो अचानक होती है, किसी और कंडीशन की वजह से डॉक्टर जो है वो मरीज को लिखता है कि जी आपका अल्ट्रासाउंड होगा। उस अल्ट्रासाउंड में अचानक जो है ना पता लगता है कि जी आपका फैटी लिवर हो गया है। तो अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, पेट का अल्ट्रासाउंड, लिवर का अल्ट्रासाउंड, ये जो है ये जरूरी है इसकी डायग्नोसिस के लिए या तशखीस के लिए। और इसके अलावा जो लिवर एंजाइम्स हैं ALT, AST, ब्लड टेस्ट वगैरह ये भी जरूरी है। इनसे कंफर्म हो जाता है कि फैटी लिवर जो है वाकई में वो डेवलप हो गया है। अब फैटी लिवर का इलाज क्या है? 16 से 18 घंटे वाटर फास्ट जो है वो डेली करना पड़ेगा, यानी तकरीबन 16 से 18 घंटे का जो है वो पानी का रोजा करें वो रखना पड़ेगा 16 से 18 घंटे तक। इससे होगा ये कि इंसुलिन बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी। रेस्ट से होगा ये कि रिपेयरिंग जो है ना वो लिवर की शुरू हो जाएगी और लिवर जो है वो बेहतर होगा। डेली एक्सरसाइज यानी रोजाना वर्जिश जो है वो जरूरी है और उसको किया करें। ट्रीटमेंट में इलाज में ये भी शामिल है कि ग्रीन लीफी यानी कि हरे पत्तों वाली क्रूसीफेरस वेजीज जो है वो खाया करें। जो गोभी का खानदान है जिसमें कि ब्रोकली शामिल है, हरी गोभी, केल शामिल है, हरे पत्तों वाली गोभी, फूल गोभी, ये 700 से 900 ग्राम एक दिन में लाजमी खानी है। बंद गोभी, फूल गोभी, सलाद के पत्ते, ये सब खाएं। कर्क्यूमिन ये एक कंपोनेंट होता है हल्दी के अंदर, ये हल्दी जो है ये लाजमी खाएं। गार्लिक खाएं, अनियन खाएं, हल्दी, लहसुन और प्याज लाजमी खाएं। ये लिस्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स की जिसमें कि ब्रोकली यानी हरी गोभी, हरे पत्तों वाली सब्जियां इसमें है, बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, खीरे इसमें शामिल है, एवोकाडो इसमें शामिल है, सलाद के पत्ते ये इस लिस्ट में शामिल है और ये लाजमी खाएं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि EGCG है, ये कंपोनेंट होता है ग्रीन टी का, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। विटामिन डी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लेना होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो लाजमी लेने होंगे। इसके अलावा अखरोट यानी वॉलनट्स, चिया सीड्स यानी तुख मुलंगा के बीज, फर्मेंटेड फूड्स यानी कि अचार, कैबेज पिकल यानी गोभी का अचार ये लाजमी खाएं। ग्रीन टी जो है ये लाजमी रोजाना पिएं। इसके अलावा अंडे, गोश्त, मछली, चिकन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी यानी जो कि क्लैरिफाइड बटर कहलाता है ये लाजमी खाएं। लेमन सॉल्ट वाटर 3 लीटर डेली पिएं, जिसके अंदर 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट का और 3 लीटर पानी जो है वो डला हुआ हो, ये लेमन वाटर कहलाता है। पिंक सॉल्ट को पाकिस्तान के अंदर हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये सुन ले, 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट 3 लीटर पानी में 2 नींबू डालकर सारा दिन पिए। 2 मील्स अ डे, दिन में 2 दफा खाना खाएं, जिसको हम इंग्लिश में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब हम फैटी लिवर का जो डाइट चार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अब डाइट चार्ट फैटी लिवर का क्या है? पहला खाना जो है वो ब्रेकफास्ट है, यानी कि फर्स्ट मील नाश्ता, ये आप करेंगे। नाश्ते के बाद 30 से 40 मिनट की वॉक करेंगे। 2 से 3 अंडे बॉइल्ड, फ्राइड या ऑमलेट की फॉर्म में खाएंगे। जब हम बॉइल्ड अंडे की बात करते हैं तो उसमें हार्ड बॉइल्ड, सॉफ्ट बॉइल्ड दोनों एग्स शामिल होते हैं।
इसके अलावा फ्राइड एग्स खा लें, ऑमलेट खा लें। विटामिन D3 की डोज जो है रोजाना की 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लेनी है। गोश्त जो है 100 ग्राम खाना है, चाहे वो चिकन का गोश्त हो या मछली का गोश्त हो या वैसे मटन या बीफ की फॉर्म में हो, 100 ग्राम के करीब जो है वो खाना है। अगर हम डाइटरी चार्ट फॉर फैटी लिवर की बात करें तो उसमें सबसे पहला खाना जो है वो ब्रेकफास्ट है, यानी जो कि फर्स्ट मील कहलाएगा, यानी सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में 250 से 300 ग्राम वेजिटेबल्स जो है वो खाई जाएंगी, जो कि ज्यादातर तो हरे पत्तों की सब्जियां होनी चाहिए और उसके अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं वो भी इसमें किसी हद तक शामिल है। ब्लैक और ग्रीन टी जो है यानी काली या सब्ज चाय वो भी फर्स्ट मील में शामिल है। जब हम सेकंड मील की बात करते हैं तो ये 5 बजे खाया जाएगा, यानी शाम का खाना। उसमें 150 से 200 ग्राम जो है वो गोश्त है, 500 से 600 ग्राम वेजिटेबल्स हैं। इसमें तकरीबन 20 मिलीलीटर्स ऑलिव ऑयल के और कोकोनट ऑयल के या फिर खालिस देसी बटर के, वो इन वेजिटेबल्स के ऊपर जो है ना हम डाल सकते हैं। सब्जियों के ऊपर ये मक्खन या तेल जो है वो डाल करके हम खाएंगे। कुछ अखरोट खाएंगे 3 से 4। उसके बाद रात को सोने से पहले 20 से 25 मिनट की वॉक जरूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिगर यानी लिवर जो है ना वो वाहिद उज़्व यानी ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि रीजनरेट हो सकता है 100% तक 2 से 3 साल के अंदर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और साथ ही साथ आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारी इन वीडियोस को आप प्लीज कंसिडर करें, लाइकिंग के लिए, शेयरिंग के लिए और कमेंटिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से करते रहेंगे और आप ही के ताउन से ये चैनल चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।